गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मालिक। संगत जी, मेरा एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने ना अभी एक दूसरे चैनल पे ना दीपा आंटी जी का एक सत्संग अ, सुना था चैनल पे, जिसमें एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने ना जैसे ही दीपा आंटी का एक सत्संग सुना जिसमें वो बता रही थी कि गुरुजी बोल रहे हैं कि देख तेरी और मेरी आंखें बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही हैं। अ, अ, तो तो संगत जी, आंटी ने ना उसका एक जो गुरुजी ने मैसेज भेजा था ना उसका स्क्रीनशॉट लेके भी वहां सत्संग में शेयर किया हुआ था। तो बहुत ही प्यारा सा सत्संग था कि गुरुजी ने बोला मैसेज में कि देख, ये देख तेरी और मेरी आंखें बिल्कुल सेम सेम लग रही हैं। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सा सत्संग था और गुरुजी ने ना उनको आंखों के जरिए ना ऐसे दर्शन दिए। तो संगत जी, ऐसा ही ना एक मेरे साथ भी बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ। कल ना मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई ना फोन पे अपनी सिस्टर से बातें कर रही थी। बीच बीच में हम गुरुजी की भी बातें कर रहे थे। गुरुजी वो भी गुरुजी को मानती है बहुत। तो क्या हुआ, गुरुजी का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा, तू ना मेरे को ना आलू के परांठे दही दही के साथ खिलाइयो। तो मैं तेरे घर आऊंगा और साथ में लक्ष्मी माता को भी लेके आऊंगा। तो ना बहुत दिन से मेरे पास ये मैसेज आ रहा था तो कि गुरुजी बोल रहे थे मैं तेरे घर आके ना तुझे बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग दूंगा। तो मैं ना सोच ही रही थी कि गुरुजी, मैंने ना 2-3 दिन से बना नहीं पा रही थी परांठा। तो मैंने परसों गुरुजी को परांठे का भोग लगाया, आलू के परांठे का। तो क्या हुआ, कल मैं जब बालकनी के खड़ी हुई थी बाहर, तो इतने में ना एक बाइक वाले भैया थे और वो आए, मेरे घर के आगे बिल्कुल रुक गए और उनकी बाइक के ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ था और वो ना ऊपर को देखने लग गए मेरी तरफ। और संगत जी, अब विश्वास नहीं मानोगे, उनकी जो आंखें और फॉरहेड था ना बिल्कुल गुरुजी से मिलता था। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा एकदम गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं। बहुत प्यार से उन्होंने ऊपर देखा, फिर नीचे ऐसा शो कर रहे थे कि उनकी बाइक खराब हो गई हो और मेरे घर से आगे वो गए नहीं, उल्टा फिर वहीं से घुमा के पीछे चले गए और जाने से पहले फिर उन्होंने मेरी तरफ एक बार देखा और मतलब ऐसे देख रहे थे क्वेश्चन मार्क जैसे ना, पता नहीं कैसे देख रहे थे। बड़ी मतलब आंखों में बहुत तेज था, उनकी मस्तक पे बहुत ही तेज था और वो मेरी तरफ देखे, मुड़े और फिर से चले गए अपनी बाइक पे। तो संगत जी, मैं समझ गई कि मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि देखो गुरुजी आए हैं मुझे ब्लेसिंग देने और सिर्फ मेरे घर का ही राउंड लगा के गए हैं और मुझे ही देख के गए हैं कि तो ठीक है ना, ऐसे करके पूछ रहे थे जैसे मेरे को ना। तो मुझे बहुत प्यारा लगा वो संगत जी। तो मैं ना इसीलिए आज मैंने वो सत्संग सुना ना कि जो संगत जी बता रही थी कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरी और मेरी आंखें ना बिल्कुल तेरे से मिलती जुलती हैं। तो मुझे ना एकदम से वो सत्संग याद आया जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं इसीलिए ना आज वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुजी मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग देके गए, मुझे देख के गए कि पुत्र तू ठीक है ना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मैसेज भी आ रहे हैं, पुत्र तू घबरा मत, तू टेंशन ना लिया कर, तू बच्चों की टेंशन मत ले। सारा दिन तू बच्चों के बारे में सोचती रहती है, अपने पति के बारे में सोचती रहती है, घर के बारे में सोचती रहती है, तू अपना भी ध्यान रखा कर। तो इतना प्यार देते हैं गुरुजी मेरे को। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी और फिर से मैसेज दे रहे हैं मुझे कि पुत्र अपने बच्चों की चिंता ना कर, तू अपने मुंडे दी फिक्र बिल्कुल ना कर, मैं बैठा हुआ ना उन्होंने वास्ते ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ तेरे बच्चों ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ कामयाबी मिलने वाली है, तेनू सब कुछ मिलने वाला है। अब तेरे सुख के दिन शुरू हो गए हैं, तेरी ऐश ही ऐश होने वाली है। और बहुत प्यारे मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। गुरुजी बैठे हैं तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी बोल रहे हैं मैंने तेरे मुंडे दी बाह फड़ी हुई है, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। और कभी गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर बहुत जल्दी एक नन्ही संगत आने वाली है। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
तो क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसने कंसीव किया है गुरुजी की कृपा से ही, तो शादी भी गुरुजी ने कराई है, आगे भी गुरुजी ही देखेंगे, सब कुछ गुरुजी के हवाले है। अंकल जी का काम, बच्चों की नौकरियां, बच्चों की तरक्कियां, पूरा घर गुरुजी पे छोड़ रखा है। आप जैसे मर्जी चलाओ गुरुजी, हमें तो आपकी छत्र छाया में रहना है बस। बस गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हमेशा बाँह पकड़ के रखना, हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी बिहार से सुनीता। संगत जी, मैं गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है जो मैं आप सबों के साथ शेयर करूंगी और गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित करूंगी। संगत जी, आज मेरी बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट आया जिसमें उसका थायराइड का बहुत दिन से, करीब सालों से आपको बच्ची को थायराइड था, जो गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा रिपोर्ट आया, बिल्कुल भी नहीं है थायराइड। और उसका मेडिकल का और भी चीज का चेकअप करवाए थे, जो सब गुरुजी के आशीर्वाद से सब सही है। संगत जी, इधर गुरुजी मुझे डेली, मतलब जब भी मैं सत्संग सुनती थी तो ब्लैक मैजिक और हेल्थ से भरा हुआ सत्संग मुझे अक्सर सुनने को मिलता था। और संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवा कर ये सारा बीमारी मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों के और मेरे, जो हम गुरुजी के ही संतान हैं, हम सभी के कष्ट को गुरुजी सत्संग सुनवा कर हमारा खत्म किए। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का इतना ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हम लोग तो मतलब भूल जाते हैं उस चीज को। और मैं लिख कर तो नहीं रखती हूँ, जो आंख बंद करके और गुरुजी का सत्संग जो मैं गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। संगत जी, अभी आज 19 जनवरी है और ये 15 जनवरी की बात है। मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे, बाइक से करीब 50 किलोमीटर के आसपास। और संगत जी, जब वो लौट रहे थे तो पतंग के धागे से उनका, मतलब सोचिए कि इतना ठंड में वो मोटा सा जैकेट पहने थे और अंदर में मोटा टी शर्ट भी था और वो धागे से पूरा कटा हुआ था। मतलब ऐसे था आपको कि हल्का सा भी वो शरीर से टच होने पर अंदर तक वो काट देता। तो मेरे पति को बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ब्लैक मैजिक का तो इतना सत्संग गुरुपा सुनवा रहे हैं, अभी भी मुझे लग रहा है कि जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें ब्लैक मैजिक का तो जरूर रहता है। तो गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। तो मैं तो अपने
पूरे परिवार के साथ आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार को अर्पित की हूँ गुरुपा। अब आप ही को हमारी रक्षा करना है और आप ही को हमारे बाँह पकड़कर हमें आगे तक लेकर चलना है जब तक हमारा इस संसार में जीवन रहेगा। गुरुपा, आप कहते हैं ना कि जब तू गुरु के चरणों में है तो तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सच में संगत जी, अब बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता, क्योंकि भरोसा है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है। और मैं तो आपको सुबह से आँख खुलते के साथ गुरुजी का वंदन करती हूँ और मतलब दिन भर तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी चलते रहता है। और रात में भी आपको मतलब सोते सोते जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी के अलावा तो अब मुझे कुछ मतलब कहिए कि समझ में ही नहीं आता है। चाहे मैं मंदिर में जाकर जल अर्पित करूं तो जय गुरुजी, और फिर घर में भी कि सभी देवी देवता को जिनको भी मैं पूजा करती हूँ तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस मेरे मुख से यही शब्द निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि गुरुपा का बहुत आशीर्वाद है मेरे और मेरे परिवार के ऊपर और पूरे संगत पर। तो शुक्राना गुरुपा, अपने श्री चरणों में हमें जगह देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी से अपनी बच्ची के लिए कुछ अरदास लगाई हूँ। तो संगत जी कहते हैं कि सभी संगत मिलकर जब गुरुजी से प्रार्थना करते हैं तो अरदास बहुत जल्दी पूरा होता है। संगत जी, मैं आप सभी पूरे संगत परिवार से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बच्ची के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि उसके लिए जो ये माँ अरदास की है वो बहुत जल्द पूरा हो जाए। शुक्राना गुरुपा, आप हैं साथ में तो अब कोई टेंशन ही नहीं होता, कुछ भी नहीं, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि पता है कि हमारे पिता परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। तो हमें किस बात का चिंता। कहते हैं ना कि जब पिता का साया सर पर हो तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता। वैसे ही मेरे घर के मुखिया आप हैं गुरुपा। आप ही को हमारा हाथ पकड़कर हर एक डेग को चलाना है। मैं तो पूरी तरह से सब अपने पूरे परिवार को, अपने पति, दोनों बच्चों को और खुद को आपके श्री चरणों में सौंप दी हूँ गुरुपा। आप ही को हमें चलाना है गुरुजी। सुख शांति समृद्धि बनाए रखिएगा गुरुपा, सदा स्वस्थ रखिएगा, सदा निरोग रखिएगा गुरुजी। कृपा करिएगा गुरुपा, कृपा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे पूरे संगत परिवार और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, सभी को सदा स्वस्थ रखिए, सदा निरोग रखिए, सबकी इच्छाओं को पूरा कीजिएगा गुरुपा। और अपनी बेटी को अपने मायका जल्दी बुलाइए गुरुजी। आपके दर्शन के लिए आंखें तरस रही है गुरुजी। कृपा करिए गुरुपा, कृपा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है और गुरुजी का इतना प्यारा प्यारा संदेश आता है कि बेटी, तुझे जो लोग रुलाए हैं उनको तो मैं देख लूंगा, पर तू किसी से कुछ भी कड़ा शब्द नहीं बोलना। और
जो लोग तुझे नीचे गिराने के लिए लगे हुए थे, वही तेरे पास तुझसे अपने लिए मदद मांगेंगे। शुक्राना गुरुपा। और कभी भी तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ गुरुपा, पता है कि मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो अपनी बेटी का स्वाभिमान बनाकर सदैव बनाए रखेंगे। शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी का सर हमेशा ऊंचा रखिएगा और आपकी बेटी गर्व से बोलेगी कि हाँ, ये मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। और एक संदेश भी आता है संगत जी कि जब तेरे जीवन में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि तू जब पीछे मुड़कर देखेगी तो तुझे लगेगा कि ये सब कैसे हो गया। और जब लोग पूछेंगे तो बोलना कि ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुपा, उस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और संगत जी, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं मानता गुरुजी को। और हमारे तरफ ना ही तो सत्संग होता है, ना कोई जानता है गुरुजी को। मैं तो YouTube से गुरुजी से गुरुपा मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ लिए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप अपने घर में रखूं और पूरे सत्संग करे, लोगों को बुलाए, संगत जोड़े। पर कहते हैं ना कि जब तक कुछ बड़ा वैसा चमत्कार नहीं होता है तो लोग नहीं भरोसा करते संगत जी। यदि हम बोलेंगे, कुछ लोगों को बोले तो लोग मजाक उड़ा देते हैं। इसलिए मैं भी गुरुपा से कुछ अरदास की हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा वो चीज़ पूरा कर दीजिए ताकि मैं भी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलूं कि ये सब मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। और मैं सत्संग करूं और खूब बड़ा सा स्वरूप मैं अपने घर में गुरुजी का पूरा फूलों की वर्षा करते हुए घर में प्रवेश करूं। संगत जी, बहुत मेरा इच्छा है। देखिए गुरुजी कब पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम और सारे साथ संगत जी को दिल से जय गुरुजी। आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यूं तो काफी लंबे समय से गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन आज गुरुपा का बहुत ही सख्त आदेश हुआ है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। आज बड़ी दीपावली का दिन है। सबसे पहले मैं सभी परिवार को और अपने गुरुपा को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे गुरुपा सभी संगत परिवार की, जो संगत परिवार के हैं भी और नहीं भी, सभी परिवार के लोगों का कल्याण करेंगे। उनकी दीपावली बहुत अच्छे से मनाएंगे। सबके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। सबके सर पर बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। सब अपने पिता बच्चों के साथ खूब हंसते खेलते हुए अपने भाई बहनों के साथ ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और पति पत्नी का रिश्ता गुरुपा बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करते हुए हर पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे। मैं चाह तो बहुत समय से रही थी, बस पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से बस कर नहीं पा रही थी।
सो आज बड़ी दीपावली वाले दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज वैसे तो तैयारी तो शायद हर बार ही होती है। ऐसा नहीं होता कि तैयारियां होने में कमी हो गई या कुछ हमें मिला नहीं या हम चाह रहे थे। लेकिन मेरी इन दिनों तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, कभी बुखार, कभी पैरों में दर्द, कभी और मुझे स्किन प्रॉब्लम तो इस बार इतनी हद से ज़्यादा हो गई थी कि बस मैं कैसे भी करके मैं गैस पे किचन में तो मैं काम कर ही नहीं पा रही थी। थोड़ा करती थी, फिर हट जाती थी, फिर करती थी, फिर हट जाती थी। बहरहाल मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा कैसे भी करके मेरे घर की दीपावली का काम करवाओ। मैं ये कैसे सँभालूँगी पूरा घर? क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल भी घर में हाथ नहीं लगाती हैं, किसी भी काम में वो हाथ नहीं लगाती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे काम कराना चाहती हूँ, लेकिन हाँ कि तीज त्योहार पे क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले ही सारा घर मैनेज करना पड़ता है और बच्चे काफ़ी छोटे हैं, तो उस तरीके से हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी गुरुपा ने मेरे कहे का मान रखा। धीरे-धीरे जैसे भी जो भी हुआ, मैंने, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने, हम सब ने मिलकर अपना ये दीपावली की सफाई शुरू करी और दीपावली की सफाई अच्छे से निपट गई। मैं बस इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी गुरुपा कि सालों हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन दीपावली के दिन ना जाने क्यों एक रुसवाई सी मेरे घर की चौखट पे छाई रहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण होता था मेरे पड़ोसियों यानी कि मेरे चाचा-चाची द्वारा, मेरे जो सास-ससुर, चचेरे सास-ससुर थे, ये लोग हम पे इतना तगड़ा और बार-बार ब्लैक मैजिक करते थे कि जब मेरे छोटे से बच्चे छोटे हुआ करते थे तो ज़्यादा दीपावली वाले दिन मैं अस्पतालों में ही हुआ करती थी। मैं या तो छोटी दीपावली वाले दिन घर आती थी बच्चों को डिस्चार्ज करवा कर, या बड़ी दीपावली वाले दिन, मतलब ये जो त्योहारों का सीजन होता था कभी मेरा ठीक जाता ही नहीं था। आज शादी को 14 साल पूरे हो चुके हैं, 15-20 साल लग रही है। लेकिन इस बार जो हुआ, जबकि ना मेरी हिम्मत थी काम निपटाने की, ना मेरे पति की, क्योंकि कुछ वक्त भी हमारे पास नहीं था और कुछ हम इतनी ज़्यादा वो ताकत हम ला भी नहीं पा रहे थे। बच्चे आपस में इतना ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, पति अपल अपनी ड्यूटी की वजह से व्यस्त रहते हैं और वो काफ़ी समय तक भूखे भी रह जाते हैं, क्योंकि वो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं उनको लंच भी नहीं दे पाती बनाकर, तो वो घर आकर ही सीधा खाना खाते हैं, बस नाश्ता कभी करते हैं, कभी नहीं करते। मुझे इस चीज़ का बहुत अफ़सोस होता था। मैं रातों को मैं जगी रहती हूँ, पता नहीं क्यों पूरी-पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। मैं गुरुपा को कहती थी कि गुरुपा मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए कि मैं अपने पति को 2 रोटी भी ना खिला सकूँ, मैं अपने बच्चों को खाना ना दे सकूँ, मैं अपने पति, बच्चे और अपने घर परिवार की देखभाल ना कर सकूँ। मैंने गुरुपा से अरदास करी और देखो हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं कि गुरुजी ने वो सब काम मेरा इतना हाथ पकड़ कर करवाया। मेरा करवा चौथ इतना खूबसूरत मनाया, जबकि इस बार मेरा करवा चौथ मतलब उस तरीके से, जिस तरीके से मैं कभी पहले सेलिब्रेट किया करती थी, वैसे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि अब हमारे ससुर साहब इस दुनिया में नहीं है, 2 साल हो चुके हैं, ही इज़ पास्ड अवे। एंड घर में बस कुछ मेरी अपनी ही सास शुभ मौकों पर इस तरीके का बेकार माहौल बना दिया करते हैं कि मन नहीं करता था चीज़ें सेलिब्रेट करने का। फिर भी मेरे भाई अपने मेरे मायके की तरफ से त्योहार लेकर आया, करवा चौथ का सारा सामान, सरगी, फल, मिठाइयाँ, मेरे कपड़े, सब चूड़ियाँ वगैरह सब, तो सब बहुत खूबसूरत था। जब मैं तैयार हुई, मैंने कपड़े पहने तो वो रेड कलर का सूट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि हाँ, वो इतना सुंदर लगेगा, क्योंकि करवा चौथ पे स्पेशली मेरा मन करता है कि मैं लाल ही पहनूँ, चाहे बाकी दिन कलर कोई और कुछ भी हो, लेकिन करवा चौथ पे तो मुझे लाल पहनना ही पसंद है। मेरा करवा चौथ बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ, इस बार मैं नीचे मंदिर में सभी सुहागनों के साथ पूजा अर्चना नहीं कर पाई। मैंने केवल अपनी देवरानी के साथ ही पूजा करी और वही अष्टमी वाले दिन तो मैंने कथई अकेले पढ़ी थी और अकेले ही मैंने आरती दिया था। खैर कोई नहीं, जैसे गुरुपा की मर्जी, क्योंकि मैं उस तरीके का आडंबर इतना मैं कर नहीं पाती, क्योंकि इस समाज में अब जब रहना पड़ता है तो पूरी तरीके से सब कुछ साज सज्जा भी उसी प्रकार से करनी पड़ती है।
हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने अभी मुझे हाँ, मरघट वाले बाबा के, हनुमान बाबा के दर्शन करने के लिए हम गए थे पति-पत्नी मिलकर। शायद करने के बाद, ये पहले ध्यान नहीं है मुझे। और उस दिन मुझे इतनी बटरफ्लाइज़ मुझे रास्ते में दिखी, इतने बटरफ्लाइज़ जाते हुए भी, आते हुए भी, कि मतलब मेरा मन खुश हो गया। जहाँ मैं जाना नहीं चाह रही थी, वहीं गुरुपा मुझे हाथ पकड़ के मुझे लेके गए, हाथ पकड़ कर मुझे लेकर आए। और एक अजीब-सा वाक़या मेरे साथ होता है कि मेरे साथ कुछ भी घटित होने वाला होता है या मेरे आस-पास के लोगों के साथ, तो उसका गुरुपा मुझे पहले ही विज़न दिखा दिया करते हैं मेरे ड्रीम्स में। मुझे ड्रीम्स में वे सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं, जो मैं इमेजिन करती हूँ या फिर जो वाक़ई एक्चुअल में होता है। क्योंकि जब भी हम देखने की कोशिश करते हैं, जब वो सीन मेरे सामने एक्चुअली हो रहा होता है, तब मैं कहती हूँ कि हाँ, ये सब चीज़ें मैंने पहले देखी हुई हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब मेरे सामने पहली बार हो रहा है, मुझे सारा सीन रिकॉल हो जाता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने ये शुभ मौका मुझे दिया है कि अपने परिवार के साथ मैं हँसी-खुशी ये त्योहार मनाऊँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आपका हाथ नहीं होता गुरुपा, तो आपकी बेटी, आपकी नाती, नातिन और आपका दामाद भी शायद इस दुनिया में ज़िंदा भी नहीं होते। मेरे छोटे भाई पे इन दिनों बहुत कष्ट आया, बहुत ज़्यादा। वो बार-बार इतना बीमार पड़ा, वो पता नहीं किस स्कैंडल में फँस गया है, मुझे नहीं पता। मैंने उसकी किसी प्रकार से मदद भी करने की कोशिश करी है, लेकिन अब पता नहीं वो मुझे वो सब लौटा पाएगा या नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि बस मेरे भाई को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। गुरुपा, आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ और वो क्या परेशानी है। अंत में मैं अपने शब्दों को आगे की ओर ले जाते हुए बस ये कहना चाहूँगी कि गुरुपा, आई लव यू। अगर आप नहीं होते गुरुपा, तो आपकी बेटी शायद कब की थक हार जाती, कब की मर जाती। आपके होने से मैंने दोबारा जीना सीखा, दोबारा खुश रहना सीखा, पहनना-ओढ़ना सीखा। नहीं तो मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा माहौल, सब कुछ इस प्रकार से बांध दिया गया था, इतना बदसूरत बना दिया गया था कि मेरा तैयार होने का मन नहीं करता था गुरुपा, आने जाने का मन नहीं करता था। बस मैं अपने घर में चार दीवारी में बंद रहती थी। मुझे बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बस आपसे एक अरदास करना चाहती थी, मुझे नौकरी एक नौकरी प्लेस कर दो अच्छी से, और मेरे शरीर को रोग मुक्त बना दो। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी माँ, हम सबका शरीर, मेरे भाई बेटों को रोग मुक्त बना दो, ताकि मैं कुछ नौकरी करके पैसे जमा कर पाऊँ गुरुपा। मेरी सास ने तंत्र मंत्र करने की, मेरी चचे सासों ने, मेरी नंदों ने, और भी ना जाने कितने लोग हैं, सबने हद पार करते गुरुपा। सिर्फ एक मेरे अच्छाई के नहीं खड़े होने के कारण, ईमानदार होने के नहीं कारण, और अपने लिए स्टैंड लेने की वजह से ये लोग मेरे इतने ज्यादा दुश्मन हो गए हैं कि मुझे कभी कभी ईश्वर समझ नहीं आता कि क्या अच्छा होना वाकई इतनी बड़ी सजा है। वो सब तो आप जानते हो गुरुपा, मुझे नहीं पता। आपकी बेटी ने ना कभी किसी का गलत किया है, ना गलत कहेगी। मैंने बहुत कुछ सहा है गुरुपा, आपको सब कुछ पता है। अपमान, दुख, परेशानियां, कलेश, झट, मार पिटाई, हर चीज मेरी सही है गुरुपा। लेकिन अब आपकी बेटी आपसे न्याय मांगती है गुरुपा। अब मेरे जीवन में न्याय कर दो, मेरे पति के जीवन से उस औरत को सदैव सदैव इन्हें बाहर कर दो। हमें कोर्ट केसों से मुक्ति दे दो गुरुपा। वो कोर्ट का केस जिता दो गुरुपा। वो जो भी है, 1 2 3 मुझे नहीं पता, वो कोर्ट के केसेस जिता दो गुरुपा। गुरुपा, एक और मैं अरदास करना चाहूंगी कि आप मेरे बच्चों, मेरे पति और मेरे साथ सदैव अंग संग रहा करो गुरुपा। आपके होने से जीवन जीवन लगता है, घर घर लगता है, खुशियां खुशियां लगती है। और आज की पावनी के दिन आपने मुझे बहुत प्यारे सी ब्लेसिंग्स दी, वो मैं शेयर नहीं करूंगी। गुरुपा कहते हैं तू झली लड़की है मेरी, जो सब कुछ बता देती है, इसलिए मैं
वो शेयर नहीं करना चाहती गुरु, लेकिन उस ब्लेसिंग्स की मैं भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सत्संग पर विराम लगाना चाहूंगी और सभी संगत परिवार को एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भी दीपों की जगमगाहट, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बिखेर गई। जय गुरु का, शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का, शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।